ये देखिए क्या है, बताइए आप जानते हैं इसको? ये हैं जवारे। ये जवारे जो है ना, एक बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रि में इनकी फसल बोई जाती है और जब ये बड़े हो जाते हैं इनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन इनका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। ये किसान जो फसल अपनी कैसी होगी, क्या होगा, बीज कैसा है, बीज की क्वालिटी कैसी है, ये सारा पता करने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है ये जवारे। ये देखिए, कोई संकटा माता हमारी जो है गोरखगिरी पर्वत के ऊपर 2000 फीट की ऊंचाई पर कोई भक्त इनको जवारे कल शाम को चढ़ा गया है। तो मुझे जवारे देख के याद आया कि इन जवारों का कितना महत्व है खेती किसानी के लिए। ये देखिए, नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है। उसके 15 दिन पहले इनको घर में लोग रखते हैं एक बर्तन में, जैसे मिट्टी का बर्तन है, छोटा सा घड़ा टाइप का, उसको तोड़ के आधा करके उसमें अपने खेत की लोग मिट्टी लाते हैं और उसी में अपनी गेहूं की बीज डालते हैं। और 15 दिन में ये करीब 6 इंच से 7 इंच जो है बड़े हो जाते हैं। मतलब बीज से ये जो बाल टाइप की बन जाती है, देखिए। तो ये 15 दिन का डेवलपमेंट है और ये इस बात का संकेत है कि अगर बाल अच्छी हुई, जिसको जवारा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि फसल अच्छी होगी। तो ये किसानों के लिए सुखद संकेत है। यदि जवारे नहीं 6 इंच और 7 इंच तक होते हैं, उसमें पीलापन नहीं आता है, हरे ही रहते हैं, तो उसका मतलब है कि फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका था हमारे बुंदेलखंड में, ख़ास तौर से किसानों का, जहाँ पानी की कमी रही है और बहुत प्राकृतिक दिक्कतें उनके सामने चुनौतियाँ रही हैं। तो ये जवारे जो है हमारे यहाँ बहुत आस्था के केंद्र हैं और ये इसको विसर्जन का काम चंदेल काल से ही चला आ रहा है। और आपको पता होगा कि कीरत सागर में जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान से, तो राजकुमारी चंद्रावल अपनी सखियों के साथ इन्हीं जवारों को विसर्जित करने के लिए गई थी वहाँ। तभी वो पृथ्वीराज की सेना आई और उन्होंने उनको किडनैप करने की कोशिश की। उसी के बाद कीरत सागर के तट पर भुजरियन की लड़ाई हुई और पृथ्वीराज को खदेड़ा गया और वो एक बहुत बड़ा, एक भारत के इतिहास में की एक बहुत बड़ी लड़ाई बनी जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान, वो 1182 की घटना थी, फिर बड़ी सेना लेकर आए पृथ्वीराज चौहान और उन्होंने यहाँ पर हमला किया। उसमें दोनों तरफ से बहुत लोग मारे गए। चंदेल वंश और चौहान वंश उस समय के बहुत बड़े राजा थे, दोनों को भारी क्षति हुई, बहुत वीर योद्धा मारे गए। उसी का फ़ायदा उठाकर मोहम्मद गोरी ने फिर हमला किया। जयचंद ने उन्हें बताया कि पृथ्वीराज बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो 16 बार तुम्हें हरा चुका था लेकिन इस बार नहीं हरा पाएगा। तभी इन्होंने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा कर उनको मार कर दिल्ली की सत्ता हथियाई और पहली बार मुस्लिम शासक दिल्ली में बैठा। तो ये जवारों से जुड़ी कहानी है जो देश की सत्ता परिवर्तन तक पहुंची। तो ये जवारे ऐसे जवारे हैं, इनकी जो महिमा है वो बहुत अनूठी है। इन जवारों का बहुत सम्मान किया जाता है, इसलिए हमारे बुंदेलखंड में इनका पूरा ख्याल रखा जाता है, इनकी पूजा होती है। लोग जो जवारे बोते हैं वो 9 दिन चलते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं और इन जवारों को सर पे रख के चलते हैं। जब ख़ासतौर से महिलाएं करती हैं तो वो सारी नंगे पैर ही चलती हैं और विसर्जन करने जाती हैं। कुछ जवारे देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो जवारे की महिमा हमने आपको बताई, बड़ी महत्वपूर्ण है। जय हो जवारों की, जय हो वीरभूमि महोबा की और जय हो
संकटा माता की जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड।